श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ने चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा में आप एंड तक जरूर बने रहना। ओके, तो बोलिए सभी श्री गणेशाय नमः। पहले मैं सामग्री बताती हूँ, उसके बाद में पूजा विधि और उसके बाद में श्री सत्यनारायण पंच अध्याय कथा आरती के साथ। ओके, सामग्री में केले के खंभे, पंच पल्लव, कलश, पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, योगवती वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, धरत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौके। यह है सामग्री। पूजा विधि इस प्रकार: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूंगी। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। योगवती पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करे: हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्टार्ट कीजिए। अब है पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा। क्या पूछा? सुनो। श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था तथा और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनना है। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि चेतन के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वालों देवों को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, पद्म और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। ध्यान से सुनना। कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर उसको कहता हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है।
और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस रात में उसको नींद भी नहीं आई और वह उठे श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना है। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के कथा अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके कहो। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर हेलो दोस्तों, इस टाइप का बैकग्राउंड के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पक्के केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि लेकर युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो।
पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और उस समय उसमें वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास जाकर बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिशाली व्रत किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से पूछा, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। अब देखो, वह भी कहता है, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चयी होगी। राजा से इस सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन वह अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। उसे 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब वह लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे आप करिए। साधु बोला, हे वीर्य, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला। कलावती पितृ गृह में वृद्धित हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई संयोग वर देख कर लाओ। साधु ने आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए संयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाँ, अब देखो क्या होता है। वह अपने दूत भेजकर लड़की के वास्ते संयोग वणिक के पुत्र को लाने की खोज करते हैं और लड़की के लिए संयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। अब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गए। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वह ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गया पकड़कर और दौड़ते हुए राजा के पास जा आदर से बोला कि हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनको सब जितना भी उनके पास धन था वह छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की
तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि अब हमारा अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जिस सब धन तुमने ग्रहण किए उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा पुत्र राज्य धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवेश ऐसा कट दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उन्हें दे दिया, उनको दुगना करके दे दिया। हाँ, और आदर से उनको वहाँ से विदा किया। अब देखो चौथा अध्याय। बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय। सूजी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्यधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और जाकर देखते हैं तो नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। अब क्या होता है? उनका दामाद बोलता है कि आप शोक नहीं करें, यह दंडी का श्राप है। तो दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वहां भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर लीलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उससे के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी प्रकार नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु ने देखा तो हे भगवान से बोलता है, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति उसे जरूर मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जा पहुंचकर प्रसाद पाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु से श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को वह चला गया। अब 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण का व्रत देखा। राजा अभिमानवश वहां नहीं गया और नमस्कार ही नहीं किया। जब ग्वालों ने अपने
भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग अगर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने सब कुछ अपना नष्ट पाया तो वह समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तो वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होती है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहती हूँ, सुनो। पहले समय वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष प्राप्त की। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ी एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भगति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा। दीप धूप तुलसी से राजी श्री सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई गलती हो तो कथा में ज़रूर बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।